हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपनी स्कूल के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम जिसके बिना हम कह सकते हैं कि हम हमारे शरीर की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो दोस्तों, ब्लड क्या होता है? लाल रंग का एक द्रव होता है दोस्तों, जो हमारे शरीर के अंदर जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो ब्लड के थ्रू ही क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है दोस्तों, और हमें क्या देता है, पोषण मिलता है इससे। तो जो रक्त होता है, इस रक्त को हम मुख्य रूप से दोस्तों दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है इसका तरल रूप और एक होता है इसका ठोस रूप। तो तरल रूप में अंदर दोस्तों क्या आता है, तरल रूप में प्लाज्मा आता है, और जो ठोस रूप होता है उसके अंदर क्या आता है, कणिकाएं आती है। प्लाज्मा की अगर हम बात करें दोस्तों, जो जो इसका तरल रूप होता है, ये हमारे ब्लड का 50 से 60% जो हिस्सा होता है दोस्तों, वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का चिपचिपा क्या होता है, तरल होता है, तरल पदार्थ होता है दोस्तों, एक लिक्विड होता है, ये भी हल्के पीले रंग का होता है। और जो हमारे शरीर के अंदर अगर हम बात करें, इस ब्लड जो प्लाज्मा के अंदर 90% जो भाग होता है उसमें जल होता है, और जो 10% हिस्सा होता है दोस्तों, उसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है और 10% जो इसका भाग होता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो इन अकार्बनिक पदार्थों के कारण ही क्या होता है दोस्तों, जो हमारे पास में प्लाज्मा होता है वो कैसी नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी एक बेस होता है दोस्तों। ये इसकी जो नेचर होती है वो क्षारीय होती है। अगर हम बात करें कि प्लाज्मा क्या काम करता है, ये जो प्लाज्मा होता है दोस्तों, जो हमारा ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उसको पतला बनाए रखने का काम करता है, उसको तरल बनाए रखने का काम कौन करता है? ये प्लाज्मा करता है। ठीक है, तो ये इसका कौन सा रूप था? तरल रूप था दोस्तों, रक्त का। अगर हम यहाँ पे हम बात करते हैं ठोस रूप की, तो ठोस रूप को हम क्या बोलते हैं? ठोस रूप में क्या आता है दोस्तों, कणिकाएं आती है, जो कि हमारे जो ब्लड होता है उसका लगभग 40% हिस्सा होती है दोस्तों, जो कि कणिकाएं होती है। इन कणिकाओं को हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है आरबीसी, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, जिसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, और तीसरी होती है हमारे पास में प्लेटलेट्स, या जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये क्या थी दोस्तों, 3 प्रकार होते हैं कणिकाओं के। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी क्या है? देखो, आरबीसी जो है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें कि आरबीसी जो होती है इसका जो आकार होता है गोल व तस्तरीनुमा आकार की होती है दोस्तों। ये इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, और आरबीसी जो होती है दोस्तों, लाल रंग की कणिकाएं होती है। और ये जो लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? इनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही जो आरबीसी का जो कलर होता है वो लाल होता है दोस्तों। और इसका जो निर्माण होता है दोस्तों, आरबीसी कहाँ बनती है? ये अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, अगर हम इनके कार्य की बात करें कि आरबीसी क्या काम करती है, लाल रक्त कणिकाएं क्या काम करती है, तो देखो दोस्तों, शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन ले जाने का जो काम है, ऑक्सीजन परिवहन का काम कौन करता है? ये आरबीसी करती है। साथ में ही जो भोजन का जो परिवहन होता है, भोजन जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसका परिवहन भी किसके द्वारा होता है? इस आरबीसी के द्वारा ही होता है। और दूसरा, इस शरीर का जो ताप होता है वो निश्चित, यानी टेम्परेचर, शरीर के ताप को निश्चित बनाए रखने का काम भी कौन करता है? ये आरबीसी करता है, आरबीसी कणिकाएं करती है। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, या जिसको हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, तो ये आकार में कैसी होती है दोस्तों? इनका जो आकार होता है वो अमीबा के समान अनियमित होता है। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है, उसके समान अनियमित आकार की होती है। और ये कैसी होती है दोस्तों? रंगहीन होती है। रंगहीन क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर कोई वर्णक नहीं पाया जाता। जैसे आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन वर्णक था, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा आ रहा था? लाल रंग आ रहा था। लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता, इस वजह से ये डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? रंगहीन होती है। और इनकी जो संख्या होती है दोस्तों, आरबीसी की तुलना में कम होती है। और इनको हम एक अन्य नाम से भी जान सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सैनिक कणिकाएं भी बोलते हैं इनको, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितने भी जो रोग जीवाणु वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको नष्ट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? इस डब्ल्यूबीसी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो हम कार्य की बात करें तो प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करती है। शरीर के अंदर जो रोगाणु से जो लड़ने की जो क्षमता होती है, शरीर के रोगाणु को
जो मारने का कार्य करती है वो कौन करता है, ये WBC करता है। और हमारे ब्लड को भी ये साफ, इसी के द्वारा ये ब्लड को भी साफ रखती है। नहीं, ब्लड के अंदर जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, जो हानिकारक जो जीव वगैरह जो होते हैं, उनको क्या क्या करती है, नष्ट करने का काम कौन करता है, ये WBC करता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, तीसरा है प्लेटलेट्स। तो दोस्तों प्लेटलेट्स क्या होता है, इनके अंदर केंद्रक नहीं होता, प्लेटलेट्स यानी केंद्रक विहीन होती है, और इनका निर्माण भी कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। और अगर हम कार्य की बात करें तो दोस्तों जैसे कई बार देखा होगा कि जब हमारे कई बार चोट लग जाती है, और जब चोट लगने से जो रक्त का बहाव होता है और थोड़ी देर बाद में जो ब्लड का बहना अपने आप रुक जाता है, तो वो किस वजह से होता है, इन प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो ये मुख्य काम क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है कौन, ये जो प्लेटलेट्स होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास में ब्लड से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।